दोस्तों, यहाँ पर मैं आज आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट लेके आया हूँ। जैसे कुछ बच्चों की डिमांड थी कि कंफ्यूज हो जाते हैं चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी को लेकर, ठीक है, मैरी रिचमंड को लेकर। तो मैं सीधे सीधे दोस्तों आज इम्पोर्टेंट फैक्ट पर बात करूँगा। तो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी क्या है? ये यूएसए में किया गया एक सुसंगठित प्रयास है। जब 1877 में यानी 1877 में चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की स्थापना की गई। और इस संस्था का जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों, निर्धनों वर्ग और ज़रूरतमंदों की सहायता करना था। बस इतना इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप लोग इसको ध्यान में रखना। और व्यक्तिगत सेवाओं का जो गठन किया गया था दोस्तों, वो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के तहत ही किया गया था, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मिल के आती है, जैसे इस संस्था द्वारा स्वयंसेवकों का उपयोग किया गया, जिन्हें फ्रेंडली विजिटर यानी आप मित्र भेंटकर्ता भी कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये याद रखना आप लोग। दोस्तों, मैरी रिचमंड और फ्रांसिस मैकलिन, आपने सिर्फ मैरी रिचमंड का नाम सुना है दोस्तों, फ्रांसिस मैकलिन का नाम नहीं सुना होगा। तो आप इन दोनों ने ही दोस्तों जो सोशल डायग्नोसिस एक पुस्तक है, यानी सामाजिक निदान की जो पुस्तक है दोस्तों, ये पुस्तक कब आई थी? तो 1917 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। तो 1917 में हुए था। तो ये चीज़ें याद रखना दोस्तों। और यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दूँ, ये कि पारिवारिक सेवा गठन और व्यक्तिगत समाज कार्य यानी वृत्त पत्र है जनरल जिसको कहते हैं, और इस महान मार्गदर्शन आंदोलन के प्रयासों के कारण ही विकसित हुआ था। तो याद रखना दोस्तों, सुश्री रिचमंड, ठीक है, द्वारा ही व्यक्तिगत समाज कार्य का प्रथम पुस्तक। तो यहाँ याद रखना, व्यक्तिगत सेवा कार्य की प्रथम पुस्तक सामाजिक निदान है, यानी सोशल डायग्नोसिस है। और उसका नाम है दोस्तों सोशल डायग्नोसिस, और वो ईयर है दोस्तों 1917। और ये किसने किया है? तो मैरी रिचमंड ने किया है, और फ्रांसिस मैकलिन ने भी किया है, ठीक है। दोनों ने मिल के ये चीज़ किया है दोस्तों। एक है दोस्तों फ्रूडियन मनोवैज्ञानिक पुस्तक, फ्रूडियन साइकोलॉजी, जो सन 1920 में प्रकाशित हुई थी। तो याद रखना, फ्रूडियन मनोवैज्ञानिक पुस्तक है जिसका नाम है दोस्तों फ्रूडियन साइकोलॉजी, जो 1920 में प्रकाशित हुई है। और दोस्तों व्यक्तिगत समाज कार्य पर यह गहरा प्रभाव डाला था। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखना, ठीक है। 1930 के दशक में आर्थिक मंदी के दौरान व्यक्तिगत समाज कार्य को आर्थिक कारकों पर विचार करना पड़ा, क्यों जो कि समस्याग्रस्त व्यक्तियों के हेतु कष्टदायक थे, ठीक है दीजिए। तो ये याद रखना कि 1930 में फ्रूडियन मनोविज्ञान पुस्तक जो फ्रूडियन साइकोलॉजी है वो 1920 में आई है, और 1930 में ऐसा था कि आर्थिक मंदी के कारण व्यक्तिगत समाज कार्य यानी केशवर्ग आर्थिक कारकों पर विचार पड़ा, क्योंकि समस्याग्रस्त व्यक्ति जो थे वो बहुत ही कष्टदायक थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हो दोस्तों। अब एक और आता है, सिद्दीकी के अनुसार सामाजिक क्रिया को सामाजिक परिवर्तन के लिए महत्व। सर्वप्रथम मैरी रिचमंड ने 1922 ईस्वी में, यह चीज़ रखना ये चीज़ें, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन में मैरी रिचमंड की बात कही जा रही है, लेकिन बाद में सामाजिक वास्तविकता एवं मानव की समस्या को समझने को कम महत्व दिया, और इसका विकास ना प्रयोग में हो सका और ना ही सिद्धांत के रूप में। तो सामाजिक क्रिया में अगर परिवर्तन की बात होगी तो मैरी रिचमंड ने दोस्तों, याद रखना, मैंने एक चीज़ बताया था डेफिनेशन, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो डेफिनेशन, बताया था दोस्तों कि प्रचार एवं सामाजिक विधान के माध्यम से जन समुदाय का कल्याण सामाजिक क्रिया कहलाता है। तो दोस्तों ये डेफिनेशन मैरी रिचमंड ने 1922 में, इसलिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सिद्दीकी के अनुसार जो सामाजिक क्रिया में परिवर्तन हुआ है, तो सर्वप्रथम उन्होंने सिद्दीकी ने किसको बताया कि मैरी रिचमंड को ही इन्होंने इसको महत्व दिया था। तो याद रखना, अगर मैरी रिचमंड की बात होगी तो 1922 जब आएगा तो सोशल एक्शन आएगा दोस्तों, ये चीज़ें ध्यान रखना। और 1917 आएगा तो पुस्तक से रिलेटेड होगा, व्यक्तिगत कार्य में होगा, ठीक है। तो ये याद रखना आप। और नेक्स्ट है दोस्तों कि एक चीज़ और बता दूं आप लोगों के लिए कि आपने अमेरिका में, यूरोप, अमेरिका और इंग्लैंड से रिलेटेड कुछ है चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आपने एक नाम और देखा होगा मैरी रिचमंड का 1897 में, ठीक है। तो यहाँ पे 1897 में मैरी रिचमंड और एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी ऑफ बल्टीमोर यानी बल्टीमोर जो मैरीलैंड ने भी एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चैरिटीज़, ठीक है, चैरिटीज़ एंड करेक्शन इन यूएस, आप समझना यूएस से
यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को इसी प्रकार से ही सुझाव दिया। अब अगर दोस्तों सुझाव की बात होगी कि आप किसने दिया किसको, तो ये 1897 में, और उस समय आपको हिस्ट्री से रिलेट करेगा दोस्तों, ठीक है, यूएसए हो या यूरोप या इंग्लैंड, तो हिस्ट्री से रिलेट करेगा उस समय ऑप्शन में या तो क्वेश्चन में। तो आप समझना कि उस समय 1897 में मैरी रिचमंड ने ये चीज़ कहा है। ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी बल्टीमोर और मैरीलैंड ने भी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चैरिटीज़ एंड करेक्शन इन यूएसए की इस प्रकार सुझाव दिया था। तो यहाँ पे सुझाव से रिलेटेड रहा, ठीक है ना दोस्तों। और एक चीज़ और था 1893 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन चैरिटीज़, ठीक है, तो करेक्शन एंड फिलेंथ्रेपी ने सुझाव की ज़रूरतमंदों को सामाजिक सेवाओं प्रदान करने के लिए कार्यकर्ताओं को शालाओं में प्रशिक्षण देने से रिलेटेड था 1893 में, ठीक है। तो ये यहाँ पे ट्रेनिंग है, ये सारी चीज़ें मैरी रिचमंड का है। यहाँ पे जो ईयर है उसको मैं दूर कर रहा हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए, ठीक है ना दोस्तों। अगर आप लोगों को किसी ईयर में या किसी शब्दावली में, यानी शब्द में, जैसे ताना बाना ऐसे शब्द मिल जाते हैं, इस तरीके के शब्दों में या ईयर में कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। मैं अलग से छोटा छोटा वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करता रहूँगा इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।